कथा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, एक बार फिर से एग्जिट पोल्स के प्रेडिक्शंस को धत्ता बताते हुए हरियाणा के लोगों ने अपना फैसला जो सुनाया है, उसके मुताबिक बीजेपी हाफ वे मार्क को पार कर चुकी है, यानी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। अभी तक 2 घंटों के जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पे पता चल रहा कि कांग्रेस के ऊपर बीजेपी एक निर्णायक बढ़त बना चुकी है और दिख रहा है कि शायद यही ट्रेंड अब सेट करेगा, क्योंकि लगभग सभी चैनल्स पर अब बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और बीजेपी की टैली धीरे धीरे और ऊपर जा रही, जबकि कांग्रेस की टैली धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। शुरुआती आधे घंटों के तहत हमने ये साफ तौर पे देखा था कि कांग्रेस की एक तरह से सुनामी चल रही हो, एक बहुत बड़ी आंधी आ गई है ऐसा दिखाई दे रहा था, क्योंकि कांग्रेस 60 के लगभग पार हो चुकी थी। कई चैनल्स के जो रिजल्ट्स हम लोग देख रहे थे, उन पर आने वाले रुझानों को, लेकिन 2 घंटा बीतते बीतते बीजेपी ने बाजी पलट दी। और अब ये प्रश्न उठना बहुत ही लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के तौर पे अभी तक बीजेपी ने जो 2 चेहरे पेश किए, दोनों ही किसी तरीके से प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के जो 2 चेहरे हैं, दोनों ही के दोनों अप्रभावी हैं। बावजूद इसके इसी के आधार पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में बाजी मारेगी और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, जो नहीं होता दिख रहा। तो दोस्तों, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर और पोल सर्विस को खंगालना होगा, जिसके कि आंकड़े ज़्यादा परिश्रम करके ये जो सर्वे एजेंसियां हैं ज़्यादा मेहनत करके उसके आंकड़े पेश करती हैं बनिस्पत की एग्जिट पोल के। मैं बता चुका हूं कि एग्जिट पोल में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वे एजेंसियां हैं पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करती हैं और वो सिर्फ अपने अनुमानों के आधार पर अपने एयर कंडीशन्ड दफ्तरों में बैठकर ही ये लोग आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करते हैं और उसी के आधार पर उनके एनालिसिस हमारे सामने आते हैं एग्जिट पोल के मामले में। जबकि पोल सर्वे में हर बात पर आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे बेरोजगारी को लेकर किसी राज्य की जनता का क्या मत है, महंगाई को लेकर जनता का क्या मत है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जनता का क्या मत है। तो दोस्तों, चुनावों के रनअप के पहले जो पोल सर्वेज आए थे, उसमें ज़्यादातर पोल सर्वेज ये बता रहे थे कि भले ही बीजेपी बहुत लोकप्रिय नहीं दिखाई दे रही, कांग्रेस से पिछड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सिर्फ 3% लोग ही सरकार से नाराज थे, बीजेपी की सरकार से नाराज थे। और जहां तक महंगाई का प्रश्न है, तो इस पर भी 11 से 13% लोग ही बीजेपी की सरकार से नाराज थे। यानी देखने में ऐसा आ रहा था कि महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लोग, यानी जनता, बीजेपी से कमोबेश संतुष्ट दिखाई दे रही थी। और किसानों के मुद्दे हों, जवानों के मुद्दे हों, पहलवानों के मुद्दे हों, इनको मुद्दा बना करके एक हवाई गुबार, एक धुएं का गुबार जो क्रिएट किया जा रहा था, अब वो टाइटर फिश साबित हुआ है। और जो कांग्रेस के पक्ष में एक ये गुब्बारा उड़ाया गया था, अब वो फिश साबित हुआ है, उसमें सुराख हो चुका है और अब वो गुब्बारा नीचे की ओर आ रहा है। साफ तौर पे अब हम ये देख सकते हैं कि लोगों ने स्थायित्व को चुना है और लोगों को बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, लोगों को महंगाई पर कंट्रोल चाहिए और लोगों को अपनी आमदनी में वृद्धि चाहिए। इसके लिए एक साफ सुथरी व्यवस्था, क्योंकि बीजेपी के जो पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कोई खास आरोप नहीं लगे थे और हरियाणा में कमोबेश सरकार की छवि साफ सुथरी ही दिखाई देती है। और दूसरे मुख्यमंत्री जो पिछले 6 महीने से हैं, इन्होंने भी काफी परिश्रम किया हुआ है। तो इन सब का ही अब नतीजा ये देखने में आ रहा कि हरियाणा की जनता ने पहलवान, किसान और जवानों के मुद्दे के इतर और जातीय आधार पर विभाजनकारी राजनीति को छोड़कर और उन्होंने एकजुटता के संदेश को स्वीकार किया, जो कि योगी जी ने एक संदेश दिया भी था कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो जनता ने वहां पर एकजुट हो करके और स्थायित्व के पक्ष में मतदान किया। और ये जो आंकड़े भी आए थे वे सर्वे एजेंसियों के द्वारा ही पेश किए गए थे
कि हरियाणा में लोग कोर इश्यूज के मामले में बीजेपी सरकार से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, और महंगाई का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर जनता या तो बीजेपी सरकार से काफ़ी खुश थी, या यूं हम कह सकते हैं कि कोई नाराजगी बड़ी नहीं थी। रही बात बेरोजगारी की, तो ये एक पैन इंडिया इशू है। यहाँ तक कि विकसित देशों में भी बेरोजगारी एक एटर्नल मुद्दा होता है, तो इस मुद्दे पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हरियाणा के भी पोल सर्वे जो चुनावों के पहले आए थे, उसमें 45% लोगों को देखा गया था कि लोग सरकार से नाराज़ हैं, यानी 55% लोग या तो संतुष्ट हैं सरकार से, या फिर वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि सरकार के खिलाफ कोई बड़ी बात कह सकें बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो कमोबेश हरियाणा में जिस तरह की विकास की जो बयार बहाई है बीजेपी की सरकार ने, आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और 2 घंटे के रुझानों के बाद, यानी 2 घंटे की काउंटिंग के बाद, अब जो रुझान हैं वे सेटल होते दिख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। हालांकि हमें यह देखना होगा कि अगले चंद घंटों में और क्या कुछ होता है, ये देखना बड़ा रोचक होगा। तो दोस्तों, अभी भी हम नतीजों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं, और हमें देखना है कि आगे किस तरह से नतीजे सेटल्ड होकर सामने आते हैं। तब तक हमें आप इजाज़त दीजिए, और आप बने रहिए हमारे सभी चैनल्स के साथ जो पोल सर्वेस की सटीक रिजल्ट देने के दावे कर रहे हैं, सबसे तेज़ रिजल्ट्स आपके सामने पेश करने के दावे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।